क्या होता अगर तांजीरो को अपनी पूरी लाइफ जीने का एक दूसरा मौका मिलता, लेकिन इस बार उसके पास ऐसी ट्रेनिंग होती जिसके बारे में कोई हाशिरा सोच भी नहीं सकता। ये स्टोरी है उस तांजीरो की जिसने 999 ईयर्स तक ऐसी ट्रेनिंग की जो उसे गॉड ऑफ डीमन स्लेयर बना देती है। स्टोरी शुरू होती है एक बुढ़े तांजीरो से जो अपने बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद भी वो खुश नहीं था। उसे लगता है कि वो हीरो नहीं लूजर है। अगर वो सच में हीरो होता तो वो सबको बचा पाता। इसी अफसोस के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन जब उसकी आंखें वापस खुलती हैं तो वो बुढ़ा और कमजोर नहीं था। वो वापस एक नौजवान लड़का बन चुका था। वो उन्हीं पहाड़ों पर खड़ा था जिन्हें वो अपना घर कहता था। लेकिन कुछ अजीब था। पेड़ ज्यादा लंबे थे, हवा भारी थी और एक अजीब सी शांति थी। उसे एहसास होता है कि ये उसकी दुनिया नहीं है। इस नई टाइमलाइन में तांजीरो के पास कुछ ऐसा था जो किसी और के पास नहीं था। एक पूरी जिंदगी की यादें। उसे हर लड़ाई, हर दुख, हर जीत याद थी। उसे अपने खोए हुए परिवार और दोस्तों के चेहरे याद थे। लेकिन ये सिर्फ एक नया जन्म नहीं था। उसे पास में उस दिन में वापस भेज दिया गया था जिस दिन नेज़ुको डीमन बनती है। उसके पास फ्यूचर का नॉलेज था। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे पता था कितने लोग मारे जाएंगे। ये एक दूसरा मौका था और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वो एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना बर्फ की तरफ दौड़ जाता है। आखिर यही वो दिन था जिस दिन उसकी पूरी फैमिली मारी जाती है। शायद इस बार वो अपनी सबको बचा ले। लेकिन जब घर पहुंचता है तो उसे वही मंजर मिलता है, खून की तेज सफोकेटिंग स्मेल। वो अंदर भागता है और देखता है कि उसका पूरा परिवार मरा पड़ा है। ये मंजर उसे जोरदार झटका देता है। तभी उसकी नजर नेज़ुको पर पड़ती है। वो अभी भी गर्म थी। एक उम्मीद जग जाती है, लेकिन तभी वो देखता है उसकी आंखें अब इंसान ही नहीं रही, हल्की पिंक चमक रही हैं। उसकी नाखून भरकर तेज क्लॉज बन रहे हैं। उसकी प्यारी बहन एक डीमन बन रही थी। दूसरा मौका मिलने के बाद भी वो अपने परिवार को नहीं बचा पाया। वो नेज़ुको को अपनी पीठ पर लाद कर बाहर भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका था और नेज़ुको उस पर हमला कर देती है। तांजीरो उसे रोकने की हर कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। तभी वाटर हाशिरा गियो तोमियोका वहां पहुंच जाता है। गियो पलक झपकते ही नेज़ुको का सिर काटने के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन तांजीरो बीच में आ जाता है। अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पास फ्यूचर नॉलेज तो था, लेकिन उसका शरीर अभी भी नॉर्मल लड़के का था। गियो उसे एक झटके में नीचे गिरा देता है। तांजीरो रोता है, ये सोचते हुए कि दूसरे मौके में अपनी आखिरी बची हुई फैमिली, अपनी बहन को भी खो देगा। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे पास में भेज सकता है, लेजेंडरी डीमन स्लेयर योरिची। तांजीरो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, योरिची। ये नाम लेता है, टाइमलाइन टूट जाती है। एक आग जैसी रोशनी उसके आंखों के सामने फैल जाती है। गियू, नेज़ुको, बर्फ सब कुछ गायब हो जाता है। तांजीरो रियलिटी को चीर कर एक ऐसे डायमेंशन में फेंक दिया जाता है जहां 1000 सालों की ट्रेनिंग हो सकती थी। रियल वर्ल्ड में एक सेकंड भी नहीं गुजरता। तांजीरो वहां पहुंचता है तो उस पर 90 गुना ज्यादा ग्रेविटी का प्रेशर पड़ता है। उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं, उसके मसल्स में दर्द होने लगता है और वो चीखने लगता है। नेज़ुको को बचाने के लिए वापस जाने की गुहार लगाता है। 9 घंटे तक चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। इस डायमेंशन में जीने के लिए खाने पीने की नहीं, सिर्फ विल पावर की जरूरत थी। 2 हफ्तों तक वो अकेले उस प्रेशर को झेलता रहता है। फिर 1 महीने की तकलीफ के बाद उसकी बॉडी अडेप्ट करने लगती है और तभी अचानक से एक आदमी प्रकट होता है। लंबे बाल, सीरियस चेहरा और वही हानाफुडा इयरिंग। ये योरिची था। योरिची शांत लेकिन कमांडिंग आवाज में कहता है, उम्मीद से बेहतर। मुझे लगा कि तुम अपने पहले कदम उठाने में 1 साल लगा दोगे। लेकिन तांजीरो को कोई खुशी नहीं होती। वो गुस्से में था। उसके दिमाग में यही वो आदमी था जिसने उसे यहाँ कैद कर दिया था जबकि नेज़ुको खतरे में थी। गुस्से में वो लड़का जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था अचानक से उठकर 1, 2, 3 वो योरिची के तरफ 7 कदम चलता है और कहता है, तुमने हमें बचाया क्यों? मुझे इस अजीब से डायमेंशन में क्यों डाला? वो गुस्से में पहुंचता है और बेहोश हो जाता है। योरिची हैरान था। सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर इस जगह को रूल्स को तोड़ना, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो तांजीरो को 2 साल बाद ट्रेन करने वाले थे, लेकिन अब वो तुरंत शुरू करने का फैसला करते हैं। जब तांजीरो बेहोश होता है, योरिची एक नोट छोड़ देते हैं, तुम्हारी बहन सुरक्षित है। उसके लिए भी वक्त रुक गया है। तुम्हारा पहला गोल है कि यहाँ पर वैसे ही दौड़ने लगो जैसे तुम अर्थ पे दौड़ते थे। जब तांजीरो उठता है और मैसेज पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इस बार दुख के नहीं बल्कि सुकून के। नेज़ुको सेफ है और उसके पास एक मिशन था और इसके साथ ट्रेनिंग शुरू होती है। तांजीरो की 1000 सालों की ट्रेनिंग।